सो नेक्स्ट थ्योरम इन द प्लेन जो है वो मेरे पास क्या है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड द ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन। इसका क्या मतलब है कि हम लोग किसी भी वेक्टर फंक्शन का जो है कह दें कि वी कंसिडर सम वेक्टर फंक्शन ऑफ जस्ट एक्स एंड वाई, और उसके अंदर मैं रिलेशनशिप जो है वो डिराइव कर रही हूँ किसके अंदर, बिटवीन दी लाइन इंटेग्रल अराउंड द क्लोज कर्व एंड द डबल इंटेग्रल ओवर द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज बाय द कर्व। ठीक है, कि मतलब सिंगल या लाइन इंटेग्रल, क्लोज लाइन इंटेग्रल और डबल इंटेग्रल के दरमियान रिलेशन जो है उसको क्या है, ग्रीन थ्योरम के थ्रू उसने एक्सप्लेन किया हुआ है या उसको डिराइव किया हुआ है। तो स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ आर इज सिंपली कनेक्टेड रीजन, कि आर मेरे पास कोई सा भी सिंपली कनेक्टेड रीजन है, दैट मीन्स कि उसको मैं किसी एक पॉइंट पे श्रंक कर सकती हूँ। ठीक है, ऑफ द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय ए क्लोज कर्व। ठीक है, एंड इफ m and n are continuous function of x and y having continuous derivatives in r, then मेरे पास लाइन इंटेग्रल ओवर द क्लोज कर्व एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसके इक्वल है, डबल इंटेग्रल ओवर द रीजन आर पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है बेसिकली, और सी यहाँ पे किस में है, सी इज़ डिस्क्राइब इन दी पॉजिटिव यू कैन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब ये तो मेरे पास जर्नल है इसकी स्टेटमेंट ग्रीन्स थ्योरम की। अब इसके प्रूफ के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई सा भी क्लोज कर्व ले लेते हैं। ठीक है, कि जिसकी क्या प्रॉपर्टी है, दैट एनी स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस कट दी सी इन एट मोस्ट 2 पॉइंट्स। ठीक है, कि वो क्या है, सी को कट करिए किस 2 पॉइंट्स के। अब यहाँ पे मैं देख लेती हूँ एक्स और वाई एक्सिस में ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई प्लेन की बात की गई है, एक्स एंड वाई एक्सिस। और कोई सी भी मैंने जर्नल जो है ये सिंपल क्लोज कर्व ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ मैं पॉइंट्स ले लेती हूँ। ठीक है, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, तो इनको मैं कह देती हूँ दिस इज़ एफ, दिस इज़ ई, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। ठीक है, तो ये मेरे पास जर्नल पॉइंट्स आ गए और ये मेरे पास कोई सा भी रीजन है, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं ए कह देती हूँ, इसको मैं ई, बी एंड एफ। ठीक है, तो ये जर्नल जो है वो मेरे पास क्या आ गई, कोई सी भी सरफेस आ गई। अब मैंने इसको डिफाइन करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर लेती हूँ, सबसे पहले क्या कर लेती हूँ, लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व, कि मैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द कर्व ले लेती हूँ किसकी, लिख ले चाहे, लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब कर्व्स कौन से ले रही हूँ, ए, ई और बी, एंड ए, एफ एंड बी। ठीक है, बी वाई दैट इज इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स एंड वाई दैट इज इक्वल टू एफ टू ऑफ एक्स। कि इस कर्व को मैं एफ वन ऑफ एक्स कह रही हूँ और इस कर्व को एफ टू ऑफ एक्स कह रही हूँ। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब नेक्स्ट क्या कर लेती हूँ, इफ़ आर जो है वो मेरे पास क्या है, इज़ द रीजन बाउंडेड बाय सी। ठीक है, कि आर मेरे पास किस तरह का रीजन है, दैट इज यू कैन से बाउंडेड बाय सी। ठीक है, तो दैट मीन्स मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, दैट सरफेस इंटेग्रल ओवर द रीजन आर पार्शल एम ओवर पार्शल वाई डी एक्स डी वाई दैट इज इक्वल टू, अब लिमिट यहाँ पे क्या आ जाएगी, फ्रॉम, क्योंकि ये पॉइंट है, दैट मीन्स इस कर्व के अलॉन्ग, या अगर मैं ए एफ बी लूँ या ए ई एफ लूँ तो लिमिट क्या आ जाएगी, ए टू बी। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू ए टू बी लिमिट आ गई, और नेक्स्ट जो है वो मेरे पास क्या फंक्शन की आ जाएगी, सेकेंड, दैट वाई दैट इज इक्वल्स टू एफ वन ऑफ एक्स एंड वाई दैट इज इक्वल्स टू एफ टू ऑफ एक्स। ठीक है, इसकी मैं बात कर रही हूँ, ये एफ वन ऑफ एक्स और ये क्या है, एफ टू ऑफ एक्स। ठीक है, पार्शल एम ओवर पार्शल वाई
डी वाई एंड डी एक्स। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। सो ए टू बी लिमिट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम ऑफ एक्स वाई आपके पास आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ वन ऑफ एक्स एंड एफ टू ऑफ एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, मज़ीद सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए टू बी और यहाँ पे एम एक्स एज इट इज़ और वाई की जगह क्या आ जाएगा, एफ टू माइनस एम एक्स एज इट इज़ और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ वन। ठीक है, डी एक्स। अब इसको मैं यहाँ से माइनस जो है वो कॉमन आउट ले लेती हूँ। सो माइनस ए टू बी एम एक्स एफ वन पहले टर्म आ जाएगी मेरे पास, डी एक्स माइनस ए टू बी एम एक्स एफ टू डी एक्स, ये टर्म सेकेंड। अब यहाँ से क्या है, ए टू हमारे पास क्या है, ए टू बी एंड इस टर्म को जब मैं देखती हूँ या इसमें जब मैं इसको माइनस करूँगी तो यहाँ पे सॉरी लिमिट्स जो हैं वो क्या आ जाएंगी, ए से बी। ठीक है, कि जब मैंने इसको चेंज किया तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया और ये वाला माइनस मैंने पहले लिख लिया। तो दैट मीन ए टू बी एंड बी टू ए, ये पूरा क्लोज कर्व के अलॉन्ग आ गया। तो यहाँ से ये माइनस साइन एज इट इज़ और ये क्लोज कर्व बन गया। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, एम डी एक्स। सो दैट मीन्स लाइन इंटेग्रल ओवर द क्लोज कर्व एम डी एक्स किसके इक्वल है, माइनस डबल इंटेग्रल ओवर द रीजन आर पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, सिमिलरली अब पहले तो मैंने ए ई और बी लिया था कर्व जो था, अब मैं कर्व जो है वो चेंज कर लेती हूँ। लाइक मैं ई ए एंड एफ कर्व ले लेती हूँ और नेक्स्ट जो है वो ई बी और एफ जो है कर्व मैं वो ले लूँगी। ठीक है, तो इसी तरह से सिमिलरली लेट the equation of the curves, अब मैं क्या ले रही हूँ, ई ए एफ एंड ई बी एफ ले रही हूँ। ठीक है, वो क्या है, बी एक्स इक्वल्स टू जी वन ऑफ वाई एंड एक्स दैट इज इक्वल्स टू जी टू ऑफ एक्स। उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले किया, अब इस चीज़ को भी उसी तरह से ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी, अब मैं क्योंकि बात कर रही हूँ ई ए और एफ़ की, तो ई के अलॉन्ग क्या है, ई के अलॉन्ग क्या है, ई स्मॉल ई टू एफ़ जो है। अब ये लिमिट आ जाएगी जब मैं ई ए एफ़ की लूँगी या जब मैं ई बी एफ़ लूँगी, तब मेरे पास इन दोनों केसेस में ये वाली लिमिट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो इनको उसी तरह से पुट कर देती हूँ। मेरे पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, दैट डबल इंटेग्रल ओवर द रीजन आर पार्शियल एन ओवर मेरे पास क्या है, पार्शियल एक्स डी एक्स डी वाई। सो दैट रिजल्ट इज इक्वल्स टू वाई दैट इज इक्वल्स टू ई टू एफ और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स दैट इज इक्वल्स टू जी वन ऑफ एक्स एंड जी टू यहाँ पे वाई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स एंड डी एक्स इंटू डी वाई। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी यहाँ से ई टू एफ एज इट इज़ और उसी तरह से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करने से एन एक्स वाई और लिमिट क्या है, जी वन वाई टू जी टू वाई डी वाई। जब मैंने इसको सॉल्व किया यहाँ से क्या आ जाएगा, ई टू एफ और एन जी टू वाई। ठीक है, क्योंकि ये एक्स की जगह है क्या, माइनस एन जी वन बाय डी वाई। तो मज़ीद जो है वो मैं क्या कर लूँगी, सिंप्लीफाई कर लूँगी। तो यहाँ से आपके पास अगर मैं इस लिमिट्स को चेंज कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ई एन जी वन वाई डी वाई प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़ ई टू एफ क्या आ जाएगा, एन जी टू वाई डी वाई। ठीक है, अब ये भी पूरा एक क्लोज कर्व बन गया। तो यहाँ से
क्या आ जाएगा, ओवर द क्लोज कर्व एंड डी वाई। सो दैट मीन्स कि मेरे पास लाइन इंटेग्रल ओवर द क्लोज कर्व एंड डी वाई वो किसके इक्वल है, डबल इंटेग्रल ओवर द रीजन आर पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स एंड डी वाई। अब इसी क्वेश्चन इसको मैं कह देती हूँ दिस इज़ द इक्वेशन 2, इससे पहले जो निकाली थी दिस इज़ द इक्वेशन 1। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अब मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, लाइन इंटेग्रल ओवर द क्लोज कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दैट इज इक्वल्स टू surface integral over the region R partial n over partial x minus partial m over partial y dx and dy। ठीक है, तो यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। दिस इज़ बेसिकली दी ग्रीन्स थ्योरम इन दी प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे नोट है दैट कि ये जो प्रूफ है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू दी कर्व सी, कि मेरे पास किस तरह के कर्व्स के साथ कि फॉर विच द लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस कट सी मोर देन द 2 पॉइंट्स, कि मेरे पास यहाँ पे तो इस कर्व को सी जो है या ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन्स ड्रॉ की, ये 2 पॉइंट पे मेरे पास इस क्लोज कर्व को कट कर रही थी। तो इससे ज़्यादा पॉइंट्स पे भी कट अगर सरफेस को कोई कर्व कर रही है तो उसके अलॉन्ग भी मैं इसको प्रूफ को एक्सटेंड कर सकती हूँ। प्लस जो है ये थ्योरम ऑल्सो होल्ड करता है किसके लिए, फॉर दी मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए भी ये वाला जो थ्योरम है ये मेरे पास होल्ड करता है।